मौका दिया। आइए प्रभु की स्तुति करो, आइए प्रभु की महिमा गाएं। प्रभु जिंदा है, प्रभु अद्भुत है। आज के इस विजय दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। आइए अपने शीश को झुकाए, अपने हाथों को उठाए, क्योंकि जब आप हाथ उठाते हो तो शैतान थरथराता है, क्योंकि आप दिखाते हो कि मैं हर परिस्थिति में विजय हूँ, मैं हर स्थिति में विजय हूँ। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे खुदावन पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम सब तेरे चरणों में आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरे अद्भुत प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। ये तेरा अनुग्रह है प्रभु कि आज हम सब जिंदा हैं। ओ धन्यवाद तेरे महान दया के लिए प्रभु, तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते हैं। आज की इस आराधना को हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। आज की ये पूरी सभा, वचन, तेरे दास को सब कुछ तेरे पराक्रमी हाथों में देते हैं। आज की सभा के विरोध में कार्य करने वाली दुरात्माओं यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। परिवारों में कार्य करने वाली दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से बांध देते हैं। शैतानी कार्यों को, दुष्ट युक्तियों को, निराशा को हम यीशु मसीह के नाम से धमकाते हैं, निकल जा। और पवित्र आत्मा की आजाद, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हर घर में, हर व्यक्ति में हम इसी वक्त घोषित करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, हम जैसे भी हैं तेरे पवित्र हाथों में आते हैं। ये दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए पवित्र आत्मा का आदर और सम्मान करें। हाथों को उठाओ, आप जहां कहीं भी हो आराधना में जुड़ जाइए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। आइए आइए परमेश्वर के लोगों, ओ हालेलुया, वी वेलकम यू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की अग्नि और पवित्र आत्मा का अभिषेक इन अंतिम दिनों में हम सबको चाहिए। आइए परमेश्वर के लिए तैयार हो जाए। आइए लोगों, परमेश्वर भी आज तैयार है, पवित्र आत्मा भी तैयार है। क्या आप तैयार हो? आइए आइए, हालेलुया, आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। अभिषेक से हमें भर दो।
Jesus' name. Oh Lord, we thank you for your presence. You alone are deserved. You deserve the glory and honor, Lord. Let's worship you. Thank you, Holy Spirit. उसने आपके जीवन में आश्चर्य कर्म किए हैं, वो ही स्तुति के योग्य है। उसके बगैर कोई आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड। तुम्हारे पाप धोने की ताकत है।
अवतार, जो आज पिता के दाहिने हाथ विराजमान है, जिसने क्रूस पर मृत्यु को हरा दिया, शैतान को हरा दिया, शैतान हारा है, उसके सिर को कुचल दिया और वो विजय होकर पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। आमीन। लेट्स वर्शिप हिम। हुजूरी में आराधना कर रहे हैं। आप जिस स्थान में बैठे हैं, जहां प्रभु की उपस्थिति है, वो पवित्र जगह है। आइए हम घुटनों पे जाएं, हम अपने आप को समर्पित करें पवित्र यीशु के लिए, क्योंकि वो कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम पवित्र बनो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु महान राजशरीर
विजयी हैं, हम विजयी हैं, यस हम विजयी हैं। सारी महिमा आदर तुझे पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड. मी मनोज मीरपगार. मी मीनल मीरपगार. मी आरोही मीरपगार. परमेश्वराच्या नावाला आज धन्यवाद देण्याकरता आम्ही ह्या ठिकाणी आलो आहोत आणि खरोखर आनंद होत आहे. आज आमची साक्ष परमेश्वराच्या लोकांसमोर आम्ही देण्याकरता परमेश्वराने अनुग्रह केला. ही गोष्ट आहे, ही साक्ष आहे. मागील काही दिवसांपूर्वी पास्टरांनी आवाहन केलं होतं, राजू पास्टरांनी आवाहन केलं होतं की संध्याकाळच्या वेळेला 7 ते 8:30च्या दरम्यान एक स्तुती आराधना आणि प्रेज अँड वर्शिप केली जाणार आहे. आणि नेहमीप्रमाणे जशी संडेला वर्शिप असते, संडेला 9 वाजता चर्च असतं आणि सगळं काही ऑनलाईन आहे. सर्व कोविड-19मुळे सर्व काही चर्चेस आणि सर्व बंद असल्यामुळे मिळणं होत नाही आहे, चर्चेसमध्ये जाणं होत नाही आहे. आणि तेव्हापासनं सर्व काही ऑनलाईन आणि यूट्यूबवरती, फेसबुकवरती सर्व काही पास्टर आम्हाला सुंदर सुंदर संदेश घेऊन येत आहेत. आणि अशाच वेळेला त्या काळामध्ये जवळजवळ 1 महिन्यापूर्वीची गोष्ट असावी, त्यावेळेला पास्टरांनी आवाहन केलं होतं की आम्हाला 7 वाजता एकत्र यायचं आहे आणि सर्वांनी प्रेज अँड वर्शिप करायचे ऑनलाईन. आम्ही पण आमच्या घरामध्ये टी व्ही चालू केला, यूट्यूबवरती प्रेज अँड वर्शिप सुरू होती. आम्हीसुद्धा उभं राहून हात स्वर्गाकडे वर करून स्तुती आराधना करत होतो, मी, माझी पत्नी, माझी मुलगी. आणि त्यावेळेला अलौकिक सामर्थ्य आमच्यामध्ये आम्हाला प्राप्त झालं. परमेश्वराचा एक अलौकिक स्पर्श आम्हाला झाला आणि आम्हाला कळलं नाही की 1.5 तास आम्ही उभे होतो, गुडघ्यावर होतो. आम्हाला कळलंसुद्धा नाही. आणि परमेश्वराने आम्हाला इतक्या चांगल्या रीतीनं आम्हाला त्याने चालवलं. त्याकरता मी परमेश्वराचे खरोखर आभार मानतो, कारण खरोखर परमेश्वर चांगला आहे आणि तो जेव्हा आमच्याबरोबर असतो, आम्हाला सामर्थ्याने भरतो. अंतःकरणपूर्वक ज्या वेळेला आपण परमेश्वराला शोधतो, अंतःकरणपूर्वक त्याच्यासाठी गीत गातो, त्याला आरोळी मारतो आणि भग्न आणि अनुतप्त होऊन परमेश्वराला आवाज देतो, त्यावेळेला खरोखर आत्मा प्रेरित असतो आणि खरोखर पवित्र आत्मा आपल्याला चालवतो. खरोखर त्याने त्या दिवशी आम्हा तिघांनाही स्पर्श केला आणि त्या उपासनेद्वारे, त्या स्तुती आराधनेद्वारे आम्हा तिघांनाही परमेश्वराने स्पर्श केला. त्यासाठी मी त्याचे आभार मानतो. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या नावाला मी धन्यवाद देते. खरोखर त्या दिवशी प्रभूचा प्रकाश या घरावर आला. ती संध्याकाळची वेळ आमच्यासाठी वेगळी होती, कारण त्या दिवशी आम्हाला एक वेगळ्या प्रकारचा स्पर्श आपल्या जिवंत देवाने केला. एक वेगळ्या प्रकारचा प्रकाश या घरावर उतरून आला आणि आमची मने येशू बापाने इतकी आनंदित केली. आम्हाला एका वेगळ्या सामर्थ्याने त्याने भरलं. त्याचं तेज आमच्या मुखांवर उतरून आलं. खरोखर बापाने इतका सुंदर स्पर्श आम्हावर केला त्या दिवशी की ही साक्ष किती वेळाही सांगितली तरी कमी आहे. मी त्यासाठी त्याच्या नावाला धन्यवाद देते. त्याचप्रमाणे मला आणखीन एक साक्ष द्यायची आहे, ती अशी की जून 8 तारखेपासून मी पुन्हा माझ्या कामावर जायला लागलेली आहे. आता जवळजवळ 3 महिने होतील मी रोज माझ्या कामात जात आहे आणि माझं जाणं येणं रोज आणि रोज येशू बाप्पाने सुरक्षित केलेलं आहे. माझ्या संगती तो आहे, मला सुरक्षित ठेवलेला आहे. त्यासाठी मी त्याच्या नावाला धन्यवाद देते. या कोविड-19च्या काळामध्ये देखील आम्हाला कामावर हजर राहून तिथे बसून काम करायचं आहे. मला वर्क फ्रॉम होम ही फॅसिलिटी नाही आहे, परंतु देवबापाने माझ्यावर एवढी दया आणि कृपा केलेली आहे की त्याने मला सुरक्षित रोज तो नेत आहे, सुरक्षित आणत आहे. त्यासाठी मी मनापासून देवाला धन्यवाद देते. सर्व गौरव मी त्याला देते. त्याचप्रमाणे गेले कित्येक दिवस आपण घरी आहोत. आपण या पॅन्डेमिकमध्ये काय
आपल्या मनांवर, अंतःकरणांवर काही काही गोष्टींचे विचार आचार वेगळे आपले होत आहेत. अशा काळामध्ये देवबापाने आमच्या कुटुंबाला इतकं चांगल्या रीतीने सांभाळलेलं आहे, आम्हावर एवढी दया केलेली आहे, सर्व गोष्टी भरपूररित्या पुरवलेल्या आहेत. आमचं हे 3 जणांचं जे कुटुंब आहे, आम्हा तिघांनाही सुरक्षित आणि विशेष करून आम्हाला निरोगी त्याने ठेवलेलं आहे. याचा सर्व गौरव मी त्याला देत आहे आणि कुठल्याही गोष्टीची कमतरता न पडता सर्व गोष्टी भरपूररित्या पुरवल्याबद्दल मी सर्व गौरव फक्त देवाला आणि देवाला देत आहे. खरोखर तो जिवंत आहे आणि मी मनापासून त्याला धन्यवाद आणि धन्यवाद देते. आमेन. Praise the Lord. Thank you, Jesus, for taking care of us. धन्यवाद प्रभू. तुझे आभार मानतो आणि तुला धन्यवाद देतो. प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ. I greet you all in the sweet and loving name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर को धन्यवाद दें सुंदर आराधना के बाद. Let us thank the Lord for the Lord after the beautiful worship that we have जब had. हम उसकी आराधना करते हैं वो महिमा का बादल हम पे छा जाता है. Whenever we worship the Lord, at that time the cloud of the Lord's आराधना में glory हमने appears in our उसके midst. अलौकिक स्पर्श को महसूस किया है. In the worship, we have experienced the tangible presence of the Lord. परमेश्वर अद्भुत है. The Lord is amazing. आइए प्रभु के लोगों ये समय हम परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को सुने. People of God, now is the time to listen to the powerful word of God. उसके वचन के खुलने से प्रकाशन होता है. With the opening of His word comes the इस revelation from the इतवार Lord. की सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ. Once again, I greet you this और morning. मैं चाहता हूँ ये समय वचन का है. आपने सारे काम काज को छोड़कर बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को सुने. परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है. Now is the time to listen to the word of God. Lay aside all your work and listen attentively to the word of God. और अपने मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल ना कीजिए, यहाँ से वहाँ ना जाइए. एक ही संदेश पूरा आप सुनिए. प्रभु का आत्मा आपसे बात करे. Do not scroll your mobile. At the same time, do not go from one video to another video. Listen to the message carefully till the very end. कई मसीहों की ये आदत हो गई है कि हर एक पास्टर को खुश करने के लिए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया डाल देते हैं वो लोग. Many of our Christians have developed a habit just to please the pastors. They keep on commenting hallelujah or praise the Lord. आइए हम प्रार्थना करते हैं. Let us pray. पिता मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ. Father God, I thank you from the प्रभु very इस depths सुंदर of my आराधना heart. इन गवाहियों के बाद मैं आपको महिमा और ऊंचा करता हूँ प्रभु. After the beautiful worship and the testimony, O Lord, I thank you from the depths क्योंकि of आप my इसके heart. योग्य परमेश्वर हैं. Because you are worthy of it, O प्रभु हम Lord. चाहते हैं हम तेरे मुख से वचन सुने. Lord, we desire to listen to your पवित्र word. आत्मा आपके सामर्थ्य वचन से हमसे बातें कीजिए. Holy Spirit, speak to us through your एक नई powerful दिशा word. हमें दीजिए. Give us new प्रभु हम direction. कमजोर हैं तेरे वचन के द्वारा हमें मजबूत कीजिए. Lord, we are weak, but strengthen us through your word. तेरा वचन आज हमें प्रकाशित करे प्रभु. Let your word तेरा enlighten वचन हमें us. उत्साहित करे प्रभु. Let your word encourage us. सब बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं. Lord, I thank you for तेरे दास everything. अपने आप को नम्र और दीन करता है तेरे सामने. As your servant, O Lord, I मुख humble तेरे दास का वो myself. शब्द तेरे हों. Let it be my mouth, O Lord, but प्रभु your तेरे voice unto your अभिषेक को people. भेज पिता परमेश्वर. Send forth your लूसी anointing. जो मेरी आत्मिक बेटी उस पे तेरा अभिषेक बना रहे. Lord, let your anointing rest upon Lucy, my spiritual देविका पे तेरा daughter. आशीष बना रहे जो वचन पढ़ने में हमारी सहायता कर रही हैं. Let your blessing be upon Sister Devika, O Lord, who's सारी helping us मीडिया in टीम reading पे the तेरी आशीष scriptures. बने रहे परमेश्वर. Let your blessing rest upon our entire media और team. जितने लोग इस देश विदेश में सुन रहे हैं प्रभु सभी को तो आशीष में कर प्रभु. All those people who are listening to us and watching us right now in our country and outside our country, Lord, bless all of them. सारी महिमा गौरव आदर हम आपको देते हैं. Lord, I give you all praise, glory, and honor. त्राता यीशु के नाम में. In Jesus' name I pray. आमेन. Amen. आमेन.
आइए परमेश्वर में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूँ। Once again, I welcome each one of you in the मैं name विश्वास of our करता Lord हूँ कि Jesus आप लोग Christ. बाइबल खोल के बैठे हैं। I believe that you have kept your Bible open आइए before कुछ you. समय हम बाइबल में से देखें परमेश्वर क्या सुबह में कहना चाहता है। Let us see from the Bible what the Lord desires to speak to us this प्रेषितों के morning. काम उसका 13वां अध्याय और 22वां वचन हम लोग देखेंगे। We shall read Acts chapter 13 verse 22. यस, प्रेषितों के काम उसका 13वां अध्याय और 22वां वचन आज इस सुबह में हमसे क्या कहना चाहता है। Let us see what the Lord desires to speak to us through Acts chapter 13 verse 22. यस, फिर उसे अलग करके फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया जिसके विषय में उसने गवाही दी, परमेश्वर ने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। मेरी सारी इच्छा पूरी। कोई है जो मेरे साथ कहे आमीन। आपको भी परमेश्वर ने इसलिए चुना है, आपका उद्धार किया है कि आप परमेश्वर की सारी इच्छाओं को पूरा करें। The Lord has chosen you so that you shall fulfill all the desires of the Lord's heart. यस, परमेश्वर को महिमा और गौरव और आदर मिले। To God be the praise and the glory. बाइबल बताती है परमेश्वर ने एक राजा के रूप में इज़राइल के लिए शाऊल को सबसे पहले चुना। The Bible tells us the Lord chose Saul as a king to be over the nation of Israel for the first time. परंतु हम बाइबल के अंदर हम देखते हैं शाऊल उन दोनों परीक्षाओं में अपने धीरज को वो खो बैठा है। But we see 2 times he was being tested and both the times he lost his पहला patience. शमूएल उसके 13वें अध्याय और पहला शमूएल उसके 15वें अध्याय के अंदर आप लोग पढ़ सकते हैं इन चीजों को। You can read about this incident in 1 Samuel chapter 13 as well as 1 Samuel chapter एक 15. जगह उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है और दूसरी जगह शमूएल के लिए ना रुकते हुए स्वयं उसने बलिदान चढ़ा दिया जो याजक को छोड़ किसी को चढ़ाने की इजाजत नहीं थी। In one place we find him disobeying the word of God. In another place we find him taking over the office of the priest of Samuel. परमेश्वर के लोगों एक बात आप लोग जान लीजिए, People of God, know one thing. परमेश्वर के बुलाए हुए सेवा के अंदर में आपको अपनी मर्जी नहीं करनी है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। Remember one thing, whatever ministry the Lord has called you for, you have to do your ministry according to the will of God. You शाऊल के cannot do जैसे- things on your own. शाऊल के जैसे कई लोग फेल हो जाते हैं या सफल हो जाते हैं उनकी सेवाओं में। And that's the reason why many people fail like Saul in their ministry and in their life. शाऊल ने परमेश्वर की इच्छा और उसकी आज्ञा को मानने से बेहतर लोगों की सुनी है, लोगों की इच्छाओं को पूरा किया, उन्हें प्रसन्न किया है। Saul desired to please the people. He desired to fulfill their demands, and that's the reason why he became a failure in his own life. बाइबल आगे बताती है राजा के रूप में अभिषेक होने के लिए वास्तविकता में इज़राइल के सिंहासन पर बैठना यह दाऊद के लिए एक लंबी और कठिन परीक्षा से कम नहीं था। In order to be anointed and to be placed over the throne of Israel was not an easy process for David. It took many years for him. और इन वर्षों के अंदर परमेश्वर उसे परखता रहा, देखता रहा। And in all these long years, it was the Lord who kept on testing him again and again. और बाइबल बताती है परमेश्वर उसके पीछे था, परमेश्वर ने उसे सफल भी किया। And the Bible tells us the Lord was with him and the Lord made him successful. आज का मेरा संदेश है दाऊद को परखा जाना। The title of my today's message is David being tested. हाँ, इससे पहले परमेश्वर दाऊद को एक राजा बनाए उसे परखा गया है। Before the Lord made David as a king, he tested him. परमेश्वर के राज्य में उसकी कलीसिया में इससे पहले आपको सेवा दी जाए आप परखे जाते हैं। Before the Lord gives you any kind of ministry in the church, before that the Lord will always test you. क्योंकि बाइबल में स्वयं परमेश्वर कहता है वो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा और बाइबल के अंदर दाऊद खरा उतरा, उसने परमेश्वर की सारी इच्छाओं को पूरा किया है। The Bible testifies about David. God himself says that he did everything according to the desires of
my heart. And David always proved himself in the sight of God. फिर परमेश्वर हमें कहाँ कहाँ परखता है, कुछ मुद्दों को मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Today I would like to share with you certain areas in our life where the Lord tests बड़े us. ध्यान से सुने परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता, जिसके कान और सुने आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहता है। Listen carefully to the word of God. Whoever has ears, let him hear what the Spirit of the Lord desires to speak this morning. सबसे पहला मुद्दा है कि आपको घर और आपके कार्यस्थल जहाँ पर आप काम करते हैं, रहते हैं, वहाँ परमेश्वर आपको विश्वास योग्य देखना चाहता है। The first point is the Lord desires to see you faithful in the house that you are living, the kind of work that is being assigned to you in your work spot, in every area. आप सोचते होंगे कि घर क्यों? You may be thinking, why my house? क्योंकि परिवार को ही परमेश्वर ने बनाया है और परिवार को ही कलीसिया के अंदर परमेश्वर लेके आया है। It is the Lord who has instituted the family, and it is the Lord who has brought the families into his house. आपकी सबसे पहली गवाही जो है आपके घर के अंदर सुनाम होनी चाहिए। First and foremost, you must have a good testimony in your own house. एक पति को सबसे बेहतर उसकी पत्नी जानती है और एक पत्नी को सबसे बेहतर उसका पति जानता है। It is the husband who knows his wife the best, and it is the wife who knows her husband the best. एक पति पत्नी को उनके बच्चे जानते हैं और उनके बच्चे को पति पत्नी जानते हैं। It is the parents who know their children thoroughly, and it is the children who know their parents in and out. कई मसीह परिवार ऐसे हैं जो अपने परिवारों के अंदर अपनी गवाही को खराब कर चुके हैं, बदनाम हो चुके हैं वो लोग। There are many Christians who have spoiled their testimony in the very four walls of their house. Their name is stinking. अगर आप तीमुथी के पत्र को यदि आप पढ़ेंगे, If you read the letter to पौलुस बड़ा Timothy, गंभीर है सेवा के बारे में लिखते हुए। there Paul is addressing about serious वो कहता है matter. जिसको अध्यक्ष बनना है, पास्टर बनना है या फिर एल्डर बनना है, उसकी सबसे पहले गवाही उसके घर में होनी चाहिए। सबसे पहले वो अपने बच्चों को शासन में लाना वाला होना चाहिए। यदि वो अपने बच्चों को अनुशासित करता है और उसकी गवाही वहां अच्छी है, तभी वो परमेश्वर के बच्चों को शासन में ला सकता है, एक गवाह बन सकता है। And Paul says very clearly, whosoever desires the office of a deacon or a pastor desires something good, but he must be a man who is able to discipline his own children. A man who cannot discipline his own children, who cannot set an order in his own house, what order will he set in the house of God? आज आपकी गवाही आपके परिवार में कैसी है? What is your testimony in your own house? मैं सोचता हूँ, विश्वास करता हूँ आपकी गवाही सुनाम है। I believe that you have a good testimony. आज आपके घर में आपको देखने का नजरअंदाज कैसा है? What is the perspective of the people when they look at you? इसलिए यीशु ने कहा, तू यीशु पे विश्वास कर, तेरे और तेरे परिवार का उद्धार होगा। And that's the reason why the Bible tells us, believe on the Lord Jesus Christ, you and your household shall be saved. कई बार हमारी गवाही जो है घर में सही नहीं होती, हम बाहर वालों को लाना चाहते हैं परमेश्वर में। नहीं सर, सबसे पहले आपकी गवाही आपके घर से, आपकी सेवा, आपकी कलीसिया और आपके परिवार से आरंभ होनी चाहिए। Many a times we don't live a right kind of a life, and we desire to save others. But remember one thing, your first ministry starts from your own house with your own family, then your church. That is how your ministry grows. आप क्या सोचते हैं, परमेश्वर की सेवा ऐसी है, वैसी है क्या? Do you think so? The ministry of the Lord is that very क्या easy? परमेश्वर अपने बच्चों को ऐसे ही तुम्हारे हाथों में दे देगा क्या? Do you think so? The Lord will surrender His people just like that to अगर you? आप संसारिक कामों के अंदर विश्वास योग्य नहीं है, तो आपके हाथ में उसकी कलीसिया कभी नहीं देगा वो। If you are not faithful in the worldly matters, then how will the Lord surrender His church into your hands? क्या आप सोचते हैं कि दाऊद के हाथ में परमेश्वर ने ऐसे ही उसके लोगों को दे दिया, ऐसे ही उसे राजा बना दिया? Do you think so? The Lord made David as a king just like that. The Lord handed over all His people to David just like that. आप बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़िए। पहली बात आप देखेंगे, दाऊद के विषय में आप ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने जब उसे बुलाया, तब वो सांसारिक बातों के अंदर, सांसारिक कामों के अंदर बड़ा ईमानदार और जवाबदार व्यक्ति था वो। Know that when the Lord called him, even before that, David was very faithful in every work that related to him. He was a very responsible person. वो अपनी जिम्मेवारियों में विश्वास योग्य था और अपने कामों के अंदर जहां उसे भेड़ बकरियां दी गई थी, वो उसे बहकूबी से गडेरी के रूप में उसे निभा रहा था, संभाल रहा था, उन्हें बचा रहा था, उन्हें ला रहा था, उन्हें खिला रहा था। He was very careful and diligent in his work. In all his work as a shepherd, he was very keen about looking after his sheep, taking them properly, feeding them, and time to time he protected them. यस, परमेश्वर ने उसके विश्वास योग्यता को देखा है। It is the Lord who had seen his faithfulness. परमेश्वर ने इज़राइल का दूसरा राजा बनाने से पहले उसके अंदर कुछ कार्यों को देखा है।
Before the Lord made him as the second king of Israel, the Lord had seen certain good things in अपने him. परिवार में सबसे 8वां नंबर उसका होने के कारण अपने भाइयों अपने पिता के साथ उसका संबंध, उसके घर के अंदर उसके संबंध जो है बहुत सुनाम है. Because he was the 8th born son in the family, still he was able to maintain a good relationship with his father and among all his brothers. And he had a good name in his family. अपनी भेड़ बकरियों के लिए वो गंभीर था वो. And he was very serious as far as his भालू flock और was शेर concerned. जब उसके झुंड में से मेमने को उठा ले जाए तो वो छोड़ नहीं देता था, भागता था, दौड़ता था, उन्हें फाड़ डालता था, उनके मुंह से उसने अपने मेमने को बचाया. इस प्रकार अपने झुंड की रक्षा करने वाला दाऊद था. यही कारण परमेश्वर को यही गुण उसका अच्छा लगा कि अपने इजरायली लोगों का उसने मुखिया उन्हें बनाया ताकि वो उनको उनके शत्रुओं से उनकी रक्षा करे और इजराइल राष्ट्र को आगे ले जाए. Whenever David's flock, if at all it was ever attacked by a wolf or a bear, that is the time when David would run after the animal and he would tear open the jaw of the predator and he would rescue his lamb. And this very quality that David had in him impressed the Lord to this extent that the Lord realized that David was the right man who would be able to take care of his people. जब मैं इस संदेश को आपके साथ बांट रहा हूँ, As I'm sharing this message with you, तो मैं 30 और 35 साल पहले पीछे जा रहा हूँ. मैं I look back almost 30 to 35 years ago. इस वेदी के ऊपर लाने से पहले परमेश्वर ने मुझसे एक काम कराया है. Before the Lord brought me to this pulpit, the Lord made me do certain work. मैं अपनी कलीसिया के अंदर में साफ सफाई करने का काम करता था, गार्डन में पानी डालने का काम करता था. I used to clean in my church. I used to water the plants in the garden. मैं आपको कहना चाहता हूँ मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ वो काम किया है. Let me tell you with all honesty, I had worked. मैं उन पासवानों के लिए मैं जो अब स्वर्गवास हैं हो गया है, उनका वो प्रभु के घर चले गए, उनका मैं धन्यवादित हूँ जिन्होंने ये विश्वास डाला मुझ पे और उनके विश्वास के अंदर मैं खरा उतरा. I thank the Lord for all my pastors who trusted me and who handed over this responsibility to me. Today they are no more, they are with the Lord. परमेश्वर ने ये देखा ये अपने गार्डन के लिए हर एक पौधे के लिए ये विश्वास योग्य है. The Lord had seen that I was faithful to every plant in the garden. ये कलीसिया को साफ सुफ करने में विश्वास योग्य है. The Lord had seen that I was faithful in cleaning his और house. जिससे कभी मैंने अपनी कल्पना में नहीं सोचा, परमेश्वर ने वो सब कुछ मेरे लिए किया है. And the things that I never imagined, all those things that the Lord has done for me today. आइए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं परमेश्वर कैसे दाऊद का अभिषेक करता है. ये सारी चीजें उसकी विश्वास योग्यता का ये सब कुछ देखने के बाद परमेश्वर ने निर्णय किया कि मेरी सारी इच्छा को ईशे का पुत्र दाऊद पूरा करेगा और मेरे मन के अनुसार चलेगा. क्या जबरदस्त गवाही परमेश्वर ने दी, उसे चुना और वो परमेश्वर की दृष्टि में खरा उतरा है. Let us see through the life of David how the Lord was pleased by his life, in what manner David behaved, and these very things attracted the heart of the Lord. And that's the reason why the Lord himself testified about David, and the Lord said, he's a man who has done everything according to the desires of my heart. And that's the reason why the Lord placed him on a high position. आइए देखते हैं पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय और 11वें वचन में परमेश्वर क्या कहता है. Let's see what Bible has to say in 1 Samuel chapter 16 verse 11. Yes. तब शमूएल ने ईशे से कहा, तब शमूएल ने ईशे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? क्या सब लड़के आ गए हैं? वह बोला नहीं. वह बोला नहीं, छोटा तो रह गया. छोटा तो रह गया है. और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है. भेड़ बकरियों को चरा रहा है. शमूएल ने ईशे से कहा, उसे बुलवा भेज. क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए, तब तक हम खाने को ना बैठेंगे. कोई है जो मेरे साथ कहे आमीन, हालेलुया. क्योंकि शमूएल ने सबसे पहले उसके बड़े भाई को देखा, हट्टा कट्टा ऊंचा था, उसने सोचा यही राजा के अभिषेक के योग्य है. हालेलुया. देखिए इंसान कैसे बाहरी रूप को देख के संतुष्ट हो जाता है. परमेश्वर तुम्हारे बाहरी रूप को देख के संतुष्ट नहीं होता है, तुम्हारे मन को देख के संतुष्ट होता है.
Here we see the prophet Samuel, when the moment when he saw David's elder brother, that is the time he was super impressed by him, and he felt he is the right choice to become the king of Israel because he was tall and hefty. Look at the people, their mentality. They are always impressed by the outward appearance, but our Lord does not look at our outward appearance. क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने शमूएल को फटकार लगाई है, तू बाहरी रूप को देखता है, परमेश्वर बाहरी ने मन को देखता है. And that is the time when the Lord himself rebuked Samuel, and he said, as a man you look at the outward appearance, but I am God, and that's why I don't look at the outward appearance but the inner qualities of a man. सोचिए अगर परमेश्वर ना बोलता तो शमूएल कितनी बड़ी गड़बड़ी कर देता. Just imagine if the Lord were not to speak to him at that point of time, इसका then मतलब Samuel would have made a big blunder. पहला राजा इस्राएल के लिए फेल, दूसरा राजा भी फेल हो जाता. In other words, as the first king of Israel was a failure, the second king of Israel would have also become a failure. आप जानिए परमेश्वर का वचन कहता है दानियल के अध्याय को यदि हम देखें बड़े ध्यान से, हम 4:25 को हम देखेंगे, मनुष्य के राज्य में परम प्रधान राज्य करता है, जिसे चाहे वो रखता है, जिसे चाहे वो निकाल देता है. राज्य और सरकारें बनती हैं, बढ़ती हैं, निकलती हैं, इसे परमेश्वर बनाता है. And the Bible says so clearly, it is the Lord God who ruleth over high, and it is he who desires to lift someone and to demote someone, and everything it is the Lord who does things according to the desires of his heart. This is what the Bible tells us in Daniel chapter 4 verse 25. हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा मिले. To God be the praise and the glory. इसका मतलब जब वो 8वें बच्चे के लिए जब वो पूछ रहा है और कोई बच गया है क्या, इसका मतलब वो जानता है ये 7 जन को जब परमेश्वर रिजेक्ट कर दिया, 8वां या कोई तो भी और है जिसको मुझे अभिषेक करना है और जिसके लिए मुझे परमेश्वर ने भेजा है. And in this manner we see that Samuel had seen all the 7 elder brothers of David, and he realized one thing: all these people are the rejected ones from the Lord, and he understood there's still someone whom the Lord has chosen, and he needs to anoint the right person. परमेश्वर को यदि बात करना, परमेश्वर को यदि काम करना, वो छोटे बड़े का अंतर नहीं करता है. If the Lord desires to work, if the Lord desires to speak through a person, then he never looks at the person whether he is a senior or a junior. बाइबल बताती है उसने शमूएल से बात की, वो बहुत छोटा बालक था. The Bible tells us when God spoke to Samuel, at that time he was in a small age. जब दाऊद का अभिषेक किया गया वो छोटा बालक था. When David was anointed, at that time he was in his boyhood days. अभिषेक करने का मतलब ये नहीं कि तत्काल उसे राजा बना दिया जाए. To be anointed doesn't mean that immediately he has to be positioned as a king. परमेश्वर उन इंसानों को जिन्हें वो चुनता है, कुछ अनुभव के अंदर वो ले जाता है, उन्हें परखता है, उन्हें मजबूत बनाता है और उनके साथ उनको सफल करता है, फिर अपनी सेवा के अंदर लेके आता है. If the Lord chooses any particular person, then that is the time from when the Lord will begin to shape them, he will begin to strengthen them, and he will make them into a person who will be successful in the future. And all these take a lot of time. प्रभु के लोगों, यदि परमेश्वर हमारे जीवनों में यदि हमें अपने आप को स्वीकृति देनी है, इजाजत देनी है, तो हमारे घर, हमारे कार्यस्थल के अंदर हमें विश्वास योग्य आधारभूत हमें उसको आवश्यकता है. If we desire that we need to be stable and successful, then certainly we have to be faithful in all the work that is assigned to us. In every work, we need to be dedicated. हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने पिता से कैसे स्वीकृति को प्राप्त किया है. We have seen through the life of Jesus how he received the acceptance from God the Father. इस बात पर हम ध्यान दें कि उसका दोहराया जाना कितना लाभदायक है. And let us be cautious about it and let us imitate it, because this is something that is going to be very useful to ये हमारे लिए us. बहुत ही लाभदायक और बड़ा ही महत्वपूर्ण है. It is certainly very important and profitable even unto us. अपने वचन की सेविकाई के लिए यीशु ने कभी भी किसी बेकार व्यक्ति को कभी ना तो बुलाया और ना ही चुना है. The Lord Jesus Christ never called anybody who was really useless for his ministry. आप जान लीजिए यीशु मसीह ने जिन 12 चेलों को बुलाया सुसमाचार के लिए, जिनका वर्णन बाइबल में लिखा है, वो अपने कार्यस्थल के अंदर सही थे, बुलाए गए थे या विश्वास योग्य थे. All the 12 disciples whom the Lord chose, they were people who were extremely proficient in their work. They were efficient, and that's the reason why the Lord called them. आप देखिए, एक रात पहले जब पतरस को मछली नहीं मिली, वो बड़ा निराश था, लेकिन वो मेहनत करने वाला एक मछुआरा था. We know about the life of Peter, the night when he did not catch a single fish. That entire night he was slogging very hard. From this we understand that he was a very hard-working fisherman. एक सेवक एक इंसानों को पकड़ने के अंदर
विश्वास योग्य होना चाहिए। A man of God needs to be faithful in catching hold of people. देखिए, जब परमेश्वर ने मत्ती को बुलाया, वो टैक्स कलेक्टर था, वो अपने काम के अंदर वो विश्वास योग्य था। वो When the Lord called Matthew, at that time he was working as a tax collector and he was faithful in his job. इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि जिन जिन को परमेश्वर ने अपने कार्यस्थल के अंदर वो कार्य कर रहे थे, वहां से परमेश्वर ने उन्हें अपनी सेवा के लिए बुलाया है। All those people whom the Lord chose, they were working beforehand and the Lord saw them being faithful in their work spot, and that is how the Lord called them for the ministry. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय भारत या वर्तमान समय के अंदर ये ऐसी परिस्थिति है, खास करके मसीह कार्य में दुख की ये बात है कि बहुत सारे संख्या के ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी सांसारिक काम ही नहीं किया, लेकिन वो सेवक होना चाहते हैं। It is a very sad thing to say, and most of the time I have seen it in our own country that there are many people who have not done any kind of secular work and they desire to do the Lord's ministry. इसी से एक प्रश्न उठता है, एक सवाल उठता है, क्या परमेश्वर ने इन्हें अपनी सेवा के लिए बुलाया है? आप सोचिए। Then a question comes up in our mind, has the Lord truly called them for the ministry? परमेश्वर हमारे पृथ्वी भर के जीवन के साधारण कार्यों में विश्वास योग्य को और महत्वपूर्ण स्थान देने वाला वो परमेश्वर है। The Lord is a God who desires to seek our faithfulness in the work that He has assigned to us, and He even looks at the way in which what level of dedication we have. और यही वो बात है जो हमें उसकी सेविकाई के लिए एक विश्वास योग्य बनाता है। And these are the very things which makes us faithful in our own calling. दाऊद को क्यों बुलाया, अब आप समझ रहे हैं। Now you might have understood why did the Lord call परमेश्वर David. अपने घर और कार्यस्थल में हमें विश्वास योग्य देखना चाहता है। The Lord desires to see us faithful in the house that we are living and in the work spot that we are working. दूसरी बात हम लोग दाऊद के जीवन से सीखते हैं। Second thing that we can learn through the life of David is दाऊद परमेश्वर के इतने करीब चले गया कि उसे परमेश्वर की महिमा और उसके नाम की चिंता थी। the Lord, David was so close to the Lord, he was so intimate with the Lord that he was greatly concerned about the Lord and the honor of his name. और परमेश्वर का वचन भी यही इस प्रकार कहता है, वो अपने महिमा से बढ़कर अपने वचन का सम्मान करता है, आदर करता है। Even the word of God says very clearly, the Lord has exalted his name higher than his word. बाइबल में हम देखते हैं कि दाऊद, दूसरी बात हम देखते हैं जो दाऊद देखता है, वो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए वो बड़ा चिंतित है, उसकी महिमा, उसका नाम नीचा ना जाए, इस बारे में वो बड़ा सक्रिय है। David had a great concern for the Lord's name and his honor, and he always saw to it that the Lord's name should never be dishonored. हम देखते हैं ये उस समय की बात है जब ग्वालियत के सामने सेना खड़ी हो नहीं पा रही, राजा डर के महल के अंदर चले गया है। तब हम देखते हैं उसके पिता ने जब उस रणभूमि में उसे भेजा है, तब ग्वालियत इस्राएल की सेना को ललकार रहा है। तब दाऊद को कोई साहसी काम करने की एक तुच्छ इच्छा से उसे बड़ी एक वीर को चुनौती नहीं दे रहा था। वो We see in the life of David the time when Goliath was challenging the entire army of Israel, and the king was terrified, was sitting in his palace. That is the time when David's father Jesse had asked him to run to the battlefield to just deliver the tiffin box to his brothers. But when he heard how Goliath was defaming the name of the Lord, that is the time when he was furious with him and he accepted the challenge and he fought against the mighty warrior. उसे तो परमेश्वर के सम्मान और महिमा की चिंता लगी हुई थी। David was just concerned about the Lord's glory and honor. उसने अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा, खतना रहित व्यक्ति जो है परमेश्वर की जीवित सेना को, जो परमेश्वर की जो जीवित परमेश्वर है, वो उसके इजरायली सेना को ललकार रहा है और परमेश्वर की निंदा कर रहा है। And David had witnessed with his own eyes how Goliath, an uncircumcised man, was defaming the name of the Lord and how he was despising the Lord's people. And that's the reason why he was furious when the name of the living God was defamed among the people. एक वचन से भरा हुआ, एक प्रार्थना करने वाला, एक स्तुति करने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर के सामर्थ और उसके अस्तित्व और उसके वैभव और उसके अद्भुत और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहचान सकता है। Only a man who is prayerful, only a man who is filled with the word of God, with the power and anointing of God, can understand the power, the presence, the glory of the Lord. क्योंकि वो उसके करीबी में है, वो जानता है मेरा परमेश्वर कौन है। Because such a kind of a man is close and intimate with the Lord, and that's why he knows who his God is. दाऊद इतना परमेश्वर के करीब है कि उसके ऊपर अभिषेक है।
David was so close to the Lord that he had the उस anointing of God अभिषेक over के अंदर him. उसने भालू और शेर को मार दिया है, फाड़ And दिया है। it was because of the anointing of God that he was able to kill the lion and the bear. उसी अभिषेक के द्वारा उसने शाऊल के ऊपर आने वाली दुष्ट आत्मा को भगा दिया है। And it is only through that the power of anointing he was able to cast away the evil spirit that tormented जब वो Saul. दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है, शाऊल अच्छा हो जा रहा था, उसके सैनिक लोग वाह वाह करते थे, क्या अभिषेक तेरे ऊपर है, क्या परमेश्वर तेरे साथ है, क्या अद्भुत बात है, हमारे परमेश्वर हमारे राजा को बड़ा आराम मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, उसकी पीठ थपथपाते थे वो लोग। Whenever the Saul's soldiers would see David casting out demons from him, that is the time they would praise David and say, what kind of an anointing you have. And they would say, because of your prayers and your anointing, our king is relieved from the torments of the evil spirit. In this manner they went on encouraging him and they appreciated all that he did. शाऊल की सेना के अंदर वो सुनाम हो चुका था। And David had earned a good name among the अब army ये men of दूसरी Saul. बार है कि वो सेना वो लड़ाई के मैदान के अंदर आके उन सैनिकों से वापस मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड बोला होगा, कैसे हैं आप लोग, क्या है, और वो सब कुछ देख रहा है। फिर उनसे बात कर रहा है कि अगर इज़राइल के परमेश्वर इज़राइल की नामधराई को दूर किया जाए तो राजा क्या देगा। And we see perhaps this is the second time the soldiers of Saul's army might have seen David, and now they had seen him in the battlefield, and that is the time David goes and inquires to such men, and he asks them, what will the king give in return if at all the person removes the reproach from the land of Israel. क्योंकि सारे सैनिक कह रहे हैं कि उन्होंने दाऊद को देखने के बाद उनका उत्साह बढ़ गया, यही वो व्यक्ति है जो दुष्ट आत्मा को निकालता है, और यही वो है शायद इस पॉलिसी को भी मार सकता है, और उसे उत्साहित कर रहे हैं और कह रहे हैं अगर जो कोई इसको लुढ़का देगा, जो नामधारी दूर करेगा, राजा अपनी लड़की देगा, आधा राज्य देगा, और यदि उसका कुछ भी अगर गिरवी है परमेश्वर के उस राजा के राज्य में, वो उसे लौटा दिया जाएगा। And we see when the soldiers of Saul had seen David, at that time they were excited and they encouraged themselves and they said that certainly David is a man who will be able to rescue us from this Philistine because he has the anointing of God. Just as he casted out the demons from Saul, in the same manner he will be able to. Let's see what 1 Samuel chapter 17 verse 26 has to say. Yes. तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा जो उस पलिश्ती को मार के इज़राइलों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा वो खतना रहित पलिश्ती क्या है। कह रहा है वो खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया, कितना अद्भुत है। हालेलुया, जिनके ऊपर अभिषेक है वह परमेश्वर की महिमा, उसके नाम की निंदा होते हुए कभी नहीं सुन सकते, देख सकते। वो जाके उन्हें चुनौती देंगे, वो खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं जो संसार में जो उनके मन में है वो उससे बड़ा और सामर्थ्य है। People, those who are close to the Lord, they cannot bear if at all the Lord's name is defied among the people. And they are the people who will accept the challenge and they will certainly make changes when such a situation ever arises. बाइबल बताती है परमेश्वर के सच्चे सेवकों का आरंभिक चिन्ह ये है कि उसकी सोच में सबसे ऊपर परमेश्वर की महिमा की और उसके नाम की वे लोग चिंता करते हैं। The first and foremost, the most important thought, a sign of a man of God is that any true man of God will be always concerned with the name of God, and he is always strive hard to see to it that the Lord's name is never dishonored. उनकी प्रार्थनाओं के अंदर खास करके जब हम देखते हैं उनकी प्रार्थनाओं के अंदर तेरा नाम महिमा पाया जाए, उनका पहला और तत्काल निवेदन इस प्रकार होता है। And the very statement that you can find in their prayers is, Lord, let your name alone be glorified. बाकी सब कुछ व्यक्तिगत आराम और सुरक्षा ये बाद में आती है, सबसे पहले परमेश्वर महिमा पाए। धन्यवाद यीशु, तेरा नाम ऊंचा किया जाए, वी ब्लेस जीसस नेम, इस प्रकार हम उसकी महिमा करते हैं। And you'll find them saying in their prayers, Lord, to your name be the praise and the glory. Lord, I bless you. After that only they will proceed and ask for the other things as such. और यही वो बिंदु है जहां परमेश्वर हम सभी को विभिन्न परिस्थितियों के अंदर दाऊद के समान आज भी हमें परखता है। And this is the very area in which the Lord tests us. आज हमारी सेवा किस प्रकार की है?
Today, what kind of a ministry do we have? आजकल भक्ति ये कमाई का साधन बन चुका है दोस्तों। Nowadays, ministry has become a यस, source आप of सही सुन रहे earning. हैं, भक्ति आज कमाई का साधन बन चुका है। Yes, you heard me right. Ministry has become a source of livelihood. यस, हम सारे लोग जो हैं आज इस प्रकार के सेवक बनना चाहते हैं। पहले आराम और सुरक्षा के बारे में हम लोग सोचना चाहते हैं। We have become such kind of ministers that first and foremost we seek only a comfort and a luxury and a protection. आज हमारी सेवा करने का मकसद है केवल पैसा कमाना। Today, the very motto of our ministry is just to earn money. अगर ऐसा है तो ये गलत है दोस्तों। If you have such kind of intentions, let me tell इसलिए you it's यही वो wrong. बिंदु है जहां हमारा परमेश्वर विकट परिस्थितियों के अंदर, ओ हालेलुया, आज आपको मुझे परखता है। Let me tell you, this is a very area where the Lord tests us. बाइबल बताती है कुछ ही लोग हैं जो इसमें परीक्षा में पास हो सकते हैं। दाऊद उनमें से एक है। The Bible tells us there are very few people who can stand true in this very test, and David was among such people. बाइबल बताती है परमेश्वर के प्रति एक सम्मान के प्रति दाऊद के अंदर ये चिंता जो थी बहुत गहराई तक थी। And we see the name of the Lord and the honor of his name to be protected was the highest desire of David. और दाऊद के मन में ये उसके हृदय में इतना पक्का विश्वास था कि इस युद्ध के अंदर परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। And David had a firm belief and assurance that certainly the Lord would help him in this battle against the giant. सहायता ही नहीं करेगा, परमेश्वर को विजय होने में भी उसकी सहायता करेगा। And he not only believed that the Lord would help him, but the Lord would also help him to be victorious. इस विश्वास के द्वारा उसका भय दूर भी किया गया। And because of this faith that he had in him, all the fear went away. बाइबल बताती है इस विश्वास के शस्त्र को धारण करके वो आगे बढ़ा और वीर को जो उसके सामने ललकारता निगल दिया, लुढ़का दिया, उसके धड़ से उसका सर हटा दिया। And we see because of when David had put on the armor of faith, and with this armor of faith he had approached the mighty Goliath, and because of the faith that he had in him, he was able to slay down the mighty giant, and he was also able to cut off his head. उसने इस्राएल के शत्रु जो 40 दिन से उनके अंदर भय को निर्माण कर रहा था, एक ही झटके में मार के खत्म कर दिया। Within a fraction of a second, David was able to remove all the fear and the terror that this giant had caused in the hearts of the Israelites for 40 long days. इसलिए परमेश्वर के लोगों दाऊद को जैसे परमेश्वर के नाम की महिमा और उसके नाम की चिंता थी, उससे अधिक आपको मुझे उसकी महिमा और उसके नाम की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसका नाम व्यर्थ ना लिया जाए। As David had concern for the name of the Lord, as he was passionate about the name and the glory of the Lord, same kind of passion we must have, because the word of God says very clearly, we must not take the name of the Lord in vain. मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर में विश्वास हमारे हृदय में से दूर को निकाल देता है, और मैं आपको बताना चाहता हूं अगर हमारे अंदर में से वो भय निकल गया तो गॉलियत जो है ऑटोमेटिक वो नष्ट हो जाएगा, आप और मैं विजय हो जाएंगे। Remember one thing, if we have the faith of the Lord in our heart, then definitely every fear will go away and every mighty Goliath that stands before us will be slain. अक्सर ऐसा होता है कि हियाब में हम विश्वास में हम आगे बढ़ने की जगह हम पीछे और पीछे ही निकल जाते हैं। Many a times it happens, instead of advancing in our faith, many a times we regress. और ऐसे समय में हमें परमेश्वर की महिमा उसके नाम की चिंता हमारे अंदर वो विश्वास जो है बहुत कम हो जाता है। And that is the time when our faith begins to dwindle and we no longer care for the honor and the glory of the Lord's name. आप और मैं दाऊद के समान उसकी महिमा उसके नाम की हम चिंता करें। Let us have concern for the Lord's name like David. परमेश्वर आपको हर जगह अग्रसर रखेगा, विजयमान रखेगा और आपके साथ रहेगा, हर लड़ाई में आपको जयवंत करेगा। Then definitely the Lord will be with you like he was with David, and definitely the Lord will grant you success in every area of your life, and in every area you will prevail. अब परमेश्वर से परख रहा है। It is a time when the Lord was testing David. और ये परीक्षा के समय में ये बड़ा ही कठिन होता है ये सब। And during the time of our testing, it is the most difficult time for any of आप us. जब परखे जाते हैं तब आप कुड़कुड़ा रहे हैं क्या आप पीछे हट रहे हैं क्या, परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं क्या, परमेश्वर मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, बार-बार प्रश्न कर रहे हैं क्या? When you are being tested during that time, do you ever grumble against the Lord, complain against the Lord and say, Lord, why is it happening again and again with me? Is it the time when you are
going away from the Lord. दाऊद शांत रहा, विश्वास करता रहा, आगे बढ़ता रहा, परमेश्वर उसको कमाल की जगह में विजयी करते रहा। The Bible tells us David was quiet, he was steadfast, and the Lord placed him in a fabulous दूसरी position. बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरा मुद्दा, A second point I would like to tell you. उसके जीवन में कई ऐसे मौके आए जहां पर वो बदला ले सकता था, लेकिन उसने बदला लेने से इनकार कर दिया। There were many at times he had the opportunity where he could have taken revenge, but he refrains from taking revenge. मैं आपको बाइबल का एक कड़ू सत्य बताना चाहता हूँ, Let me tell you the bitter truth from the Bible. बदला लेना ये परमेश्वर का काम है। Vengeance is God's. क्या आपके प्रिय लोगों ने आपको धोखा दिया है? Is it that your own people, क्या beloved आपके people, have साथ cheated बदतर you? व्यवहार किया है? Have they क्या misbehaved आपका with you? अपमान किया है? Have they ever आपके humiliated you? साथ धोखाधड़ी किया है? Have they deceived you? आपको अपमानित किया है? Have they insulted you? आपको दुखित किया है? Have they hurt you? आपको निराश किया है? Have they disappointed आपको you? तुच्छ जाना है? Have they ever looked down अगर upon ये you? परिस्थिति आज आपकी है तो आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। If you have ever been through any such situations, then it is a time for you क्या to thank the ऐसी Lord. परिस्थिति में आप योजना बना रहे हैं कि मौका मिलने पे मैं उनसे बदला लूंगा? Or are you making plans that when you get the right time, you will definitely take vengeance? और कई लोग वर्षों वर्षों उन चीजों को अपने जीवन में रख के उनसे बदला भी लेते हैं। And there are many people for many long years, they keep the bitterness in their heart, and then one fine day they take revenge. अगर आप ऐसा कर रहे हैं If you are such a kind तो of a आज person, आपको नई सिरे से सोचने की आवश्यकता है, then today you need to think in a different क्योंकि मसीह perspective. में आप नई सृष्टि और एक नई सृष्टि ऐसा नहीं कर सकता है। Because in Christ Jesus you are a new creation, and a new creation cannot behave like this. क्योंकि बाइबल बताती है यीशु मसीह की ये शिक्षा है, अपने शत्रुओं से प्रेम करें और उनके लिए प्रार्थना करें। Because the very teaching of the Lord Jesus Christ tells us to love our enemies and to forgive अगर them. आप अपने शत्रु से शत्रुता कर रहे हैं और बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा आज का संदेश आपके लिए, आप रुक जाइए। दाऊद के जीवन को देखिए, बदला लेने से उसने इनकार कर दिया है। If you are a person who is thinking to take revenge, then let me tell you, today's message is for you. Do not take any kind of revenge. Just let it go. Look at the life of David and learn from him. आपका बदला लेना शायद क्षण भर के लिए का आनंद लाएगा, लेकिन एक भारी नुकसान आपके जीवन में हो जाएगा। Remember one thing, if you are desiring to take a revenge, then your desire will give you temporary relief. It will give you pleasure for a short while. मैं बाइबल पे विश्वास करता हूँ, मेरे जीवन में कई चीजें हुई हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन पे चला। बाइबल बताती है नीति सूत्र उसके 16 के साथ में, यदि आपकी धार्मिकता परमेश्वर को पसंद आई तो आपके शत्रु के साथ वो मेल कराएगा, बिठाएगा, दोस्ती कराएगा, प्रेम दिलाएगा। Let me tell you, many a times even I have gone through this kind of experience, but I believe in the word of God, which says very clearly in Proverbs chapter 16 verse 7 that if our righteousness pleases the Lord, then the Lord will make our enemies to bow down before us, and certainly the Lord does such things. बाइबल बताती है कि बदला लेने से उसने इनकार कर दिया। दूसरा मुद्दा है हमारा, The second thing that we have learned from David is he refuses to take any kind of revenge. गोलियत को मारने के बाद समस्या खत्म नहीं होती, दाऊद की परीक्षा खत्म नहीं होती, वहां से तो आरंभ होती है। After killing Goliath, all his tests do not come to an end. In fact, I can say that's a new beginning of his tests. ये तो दाऊद के जीवन में केवल आरंभ मात्र था। ये This was just the beginning or the initial phase. बाइबल बताती है दाऊद की उस युद्ध के अंदर की प्रसिद्धि के कारण, उस गीत के कारण शाऊल के अंदर एक जलन सी हो गई। Because of the success that David had got after prevailing over Goliath and all the praises that were sung in praise of him, that is the very reason why Saul had become very furious and envious with David. ये जलन कितनी भयानक चीज है। Look at this spirit of envy, how ये deadly it is. ये जलन जो है उसे दाऊद के पीछे सारी इज़राइल में उसे मारने के लिए उसे दौड़ाया है। And because of this spirit of envy, Saul was chasing David throughout the length and breadth of Israel. देखिए अभी वो तो उसका जवाई भी बन गया है। Now, during this time, David had already become his own son-in-law. सास आप क्या बोलते हैं, दामाद और ससुर के अंदर लड़ाई झगड़े तो होते हैं। Many a times, the son-in-law and the father-in-law, they do not get along well with each other. शादी से पहले ससुर कहता मैं तुझे गाड़ी दिलाऊंगा,
Perhaps before the wedding, the father-in-law says, I will get मैं you a तेरे bike. लिए कुछ करूंगा, I will do something for you. लेकिन शादी होने के बाद वो कहता है अब मैं नहीं करूंगा। But after the wedding takes place, the father-in-law refuses and he says, ये I will not do लेन-देन anything. के ऊपर से एक लड़ाइयाँ होती हैं। Because of all the give and take of all this transaction, many wrong things happen. हाँ, यहाँ तो हम और कुछ अलग देख रहे हैं। But here we see a complete different picture. ये तो जलन के कारण हो रहा है सब कुछ। Here all the fights were taking place उसका because बस of चलता तो envy. अपनी बेटी को विधवा बना देना चाहता है और दाऊद को मार देना चाह रहा है वो। We see that Saul had a desire to kill David and make his own daughter as a widow. दाऊद एक जगह से दूसरे जगह, एक जंगल से दूसरे जंगल, एक गुफा से दूसरे गुफा, इस तरह भागने का काम वो कर रहा, भगोड़े के समान भाग रहा है वो। And we see in the life of David that he was running from one place to another place, from one cave to another cave, from one forest to another forest. Just like a vagabond, he was just running and running. आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, Let me ask you, आपके शत्रुओं को मारने का मौका यदि आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? if you get a chance to destroy your enemies, then what will you आप do? अपने शत्रु को मारेंगे या प्रेम करेंगे? Will you destroy or cause any harm to your enemies, or will you love them? देखिए, दाऊद को दो मौके परमेश्वर ने दिए। Look at David. God gave him two chances जहाँ पर शाऊल बिल्कुल अकेला था, where Saul was completely alone by पर हम himself. दाऊद को एक दया के निर्भर के ऊपर हम चलते हुए देखते हैं। But we see David had compassion in his heart. ऐसा उसका हृदय क्यों, कैसा बन गया ये? How was it that David had such a compassionate heart? वो एक आराधक है। He is a एक worshipper. आराधना करने वाला परमेश्वर के करीब होता है। A man who worships the Lord is close to the वो Lord's heart. अभिषेक से भरा हुआ होता He है, is a man filled with the और जिसके anointing with ऊपर the Lord. अभिषेक आता है And when the anointing of God वो एक comes, परिवर्तित व्यक्ति है। that person becomes a वो transformed परमेश्वर के करीब person. होता है, That person is close to the परमेश्वर के Lord. रहस्यों को जानता है। He is a person who knows the ये secrets of the सारी Lord. खूबियां दाऊद के अंदर भरी हुई थी। And all these qualities were in abundance in David. दाऊद उससे सरलता से मार सकता था। David could have easily killed Saul. यहाँ तक कि उसके सारे मित्रों ने, उसके सैनिकों ने कहा, सलाह दी, यही चांस है जिसके कारण तू भाग रहा है, जिसके कारण इजराइल छोड़ना पड़ा है, जिसके कारण तुझे तेरे बीबी को छोड़ के आना पड़ा, खत्म कर दे एक ही झटके में। ये तो परमेश्वर ने तेरे स्वाधीनाधीन किया है। And many a times David's own soldiers had encouraged David to kill Saul, and they told him, he's the man who's the cause of all the sorrow and suffering that you are having in your life. He's the man because of whom you are separated from your wife and you have to run helter-skelter. Kill him because it is the Lord who has handed him over into your hands. बाइबल बताती है दाऊद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। But the Bible tells us David refused to वो do any कहता है such मैं thing. परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर हाथ कैसे डालूं? And David tells him, how can I lay my hand upon the Lord's anointed हालांकि one? शाऊल में से वो अभिषेक निकल गया है, In fact, in reality, if you were फिर भी to वो see, कह रहा है मैं Saul had अभिषेक lost पे the anointing हाथ of नहीं God. डालूंगा। But still David says, I will not lay my hand लेकिन upon मैं the Lord's आपसे कहना anointed चाहूंगा, one. प्रभु के लोगों किसी अभिषेक के बारे में बोलना, उन पे हाथ डालना, ये बड़ी भयानक बात है। Let me tell you, even to speak against the Lord's anointed one is like laying your hands upon the anointed one's वो life. स्थान पर उसे कोई इंसान नहीं लाया, वो स्थान पर उसे परमेश्वर लेके आया है। Know that it is the Lord who has taken that particular anointed person to that position. It is not any man who has promoted him there. और बाइबल बताती है उसने उस पे हाथ नहीं डाला है। And the Bible says David did not lay his और hand over बाइबल ये भी Saul. बताती है कि वो शाऊल की गद्दी छीनना भी नहीं चाहता था। And the Bible also says very clearly that David did not desire to take over the throne of वो तो Saul. इतना जान गया था कि राजा होने के लिए अभिषेक किया गया, सही समय में परमेश्वर मुझे राजपद पे बिठाएगा, उस राजगद्दी पे बिठाएगा। David knew one thing very clearly, that it is the Lord who had anointed him to become the king, and in his time, at the right time, the Lord will place him over the throne of Israel. सर यही चीज होनी चाहिए आप में और मुझ में। This is the exact thing that we सही must समय have. का हम लोग इंतजार करें। We must wait for the right time. अगर सही समय में हम प्लेसमेंट होते हैं, If we are placed at the right हम time, परिवर्तित किए जाते हैं, then certainly we और are खास करके transformed. परमेश्वर के द्वारा किए जाते हैं, And especially we are transformed by तब the हमारे Lord. अंदर एक आदर होता है, आनंद होता है, एक सम्मान होता है। That is the time when we have the honor, the respect. लेकिन परमेश्वर की योजना को कोई इंसान बदल नहीं सकता।
No one thing, no man can change the plans of God. परमेश्वर आपको मौका देता है और मौके के ऊपर अगर आप नहीं हटते हैं तो आपको हटा देता है। The Lord gives you a chance and a time to change, and if you refuse to change, then the Lord replaces people. और परमेश्वर चाहता है कि और विश्वास करता है परमेश्वर अपने सही समय में उसे सिंहासन पर बिठाएगा, ये दाऊद जानता है। And David knew very well at the right time the Lord will place him on the throne. और परमेश्वर की सर्वयाज्ञता के अंदर दाऊद का विश्वास उससे कई अधिक था, जो विश्वास उसने गोलियत को मारने में परमेश्वर की सहायता से प्राप्त किया था। And David trusted the providence of God, and he had the firm faith, and that is the reason why we see he was able to kill Goliath. बाइबल बताती है परमेश्वर जो है, दाऊद जो है परमेश्वर के द्वारा परखा गया। शाऊल को दाऊद की दया पर निर्भर होना पड़ा। And the Bible says the Lord tested David, and Saul had to depend upon the mercies of David. केवल एक बार नहीं, परमेश्वर ने दो मौके दिए उसे। It is not once but twice he was completely dependent upon the mercy of David. पहला मौका हम लोग देखेंगे, पहला शमूएल 24वां अध्याय 3 से 7 को जल्दी से हम पढ़ते हैं। 1 Samuel chapter 24 verses 3 to 7. This is the first incident that we see. यस। थैंक यू जीसस। जब शाऊल पलिश्तियों का पीछा करके लौटा, जब शाऊल पलिश्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एन गदी के जंगल में है। यस, दाऊद एनगेले की जंगल में है। तब शाऊल समस्त इजराइलों में से 3000 को 3000 लोगों को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। बकरे चट्टानों पर जैसे खोजते वैसे उसे खोजने लगा। जब वह मार्ग के भेड़शालों के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया, दिशा घूमने के लिए उसके अंदर गया। उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके लोग थे। यस, पढ़िए। यस, दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा। सर, हमें एडवाइस देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं का भी वचन कहीं लगा देते हैं। हालेलुया। ये शत्रु के बारे में नहीं कहा था, तो शत्रु अलग थे, लेकिन देखो कितना सटीक बैठ रहा था वहाँ पे। लेकिन बाइबल बताती है दाऊद ने ना तो खुद उन पे हाथ डाला, ना अपने लोगों को हाथ डालने के लिए कहा, लेकिन उसके बागे का छोर उसने काट दिया, और काटने के बाद भी वो पछताए। देखिए कितना आत्मिक जन है। इससे शाऊल को सॉरी कहना था, लेकिन दाऊद की गलती ना होते हुए भी वो परमेश्वर को सॉरी कह रहा है। प्रभु, मैंने बागा काट के ये अच्छा नहीं किया, वो तेरा अभिषेक है परमेश्वर, मैं उस पर हाथ नहीं डालूंगा, मैं उसे भाले से नहीं मारूंगा, मैं तलवार नहीं चलाऊंगा, तू उसे देख ले परमेश्वर। यही आज आपकी मेरी मनसा होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के समान आपको मुझे परखता है। यस। David had the opportunity where he could have killed Saul. Even his soldiers, they encouraged him to do so, and they even told him about the scripture which says, this is the day that your enemies are handed into your own hands. But they had misquoted the scriptures, and many a times we see such kind of things even happen with us. But look at David, he had just cut off one corner of Saul's robes, and even for doing so he had repented before the Lord. In fact, it was Saul who should have repented before the Lord, but it is David who is repenting in the sight of the Lord, because David had cut off the Lord's anointed one's robes. हालेलुया। बाइबल बताती है उसके बाद शाऊल उस गुफा में से निकल गया। उसने उस बागी के उस टुकड़े को बाद में उसे पुकार के कहा, उससे कह दिया, तू सोच रहा है कि मैं तेरा दुश्मन नहीं तो मैं आज तुझे खत्म कर देता। शाऊल वहाँ पर उसे शाबाश देता है और कहता, परमेश्वर तुझे आगे बढ़ाए, तू राजा बन जाए। इस प्रकार वो कहता है और वहाँ से वो निकल। दूसरा उदाहरण दे के मैं समाप्त करना चाहूँगा। पहला शमूएल उसका 26वां अध्याय 6 से 12 को हम देखते हैं। यहाँ पर दूसरा वर्णन दिया है, जब परमेश्वर के उपस्थिति के अंदर जब दाऊद चल रहा है, उसे ये दूसरा मौका मिला कि वो शाऊल को मार सकता है। In 1 Samuel 26 verse 6 to 12 we find another incident, and here we see after David
had cut off the robe of Saul's at that time he goes out and he calls Saul and he says, today the Lord had handed you over to me, but I have spared your life. It is because I do not consider you as my enemy. And that is the time when even Saul admits that certainly David had behaved with him in a dignified manner, and he says, I bless you as such and may you become the king of Israel. यस तब दाऊद ने हित्ती अहीमेलेक हाँ और सरूयाह के पुत्र योआब के भाई अभिषेक से कहा, अभिषेक से कहा, मेरे साथ उस छावनी में, मेरे साथ उस छावनी में शाऊल के पास कौन चलेगा? चलेगा? अभिषेक ने कहा, अभिषेक ने कहा, तेरे साथ मैं चलूंगा। अतः दाऊद और अभिषेक रातों रात उन लोगों के पास गए और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है। शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा है, मतलब एक जेट सुरक्षा है, सेनापति है, उसका सारे सैनिक लोग हैं, उनके बीच में वो पड़ा है वहां पे, और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि पे गड़ा है, उसका भाला उसके सिरहाने पे पड़ा है, और अब्नेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए सारे हैं। योद्धा उसके चारों ओर खड़े हैं। तब अभिषेक ने दाऊद से कहा, हाँ परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर देखो दिया अभिषेक है। क्या कह रहा है यहाँ पे उसके साथ जो आया है, देख तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि अब वो कह रहा है, ए दाऊद तू नहीं करेगा, मेरे को मालूम है, वो भी पहचानता है, एक बार मुझे मौका दे, मैं ऐसा भाला मारूं कि वो जमीन के अंदर उसके शरीर के साथ जमीन में धंस जाए। यस आगे। यस दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नष्ट ना कर, उसको नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है? कौन निर्दोष ठहर सकती? इतनी बड़ी बात दाऊद बता रहा है, ना तो खुद मार रहा है, चाहे वो बोल सकता था। आजकल यही हो रहा है मसीह जीवन में, वो लोग जो शत्रु होते हैं वो नहीं कराते, वो दूसरों की तरफ से वो कराते हैं और वो शांत रहते हैं। लेकिन आपको मुझे एक यहाँ सीखने वाली बात है, दाऊद जो एक आत्मिक जन है, जो परमेश्वर के करीब रह के आराधना करता है, वो खुद भी नहीं मार रहा है और करने वाले को बोलता है, कौन हमें उस अभिषेक को मार के कौन हमें परमेश्वर से बता सकता है? नहीं, उस पे हाथ नहीं लगाएंगे, यही उनका निर्णय था। आगे फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा। यहोवा क्या प्रोफेसी है, यहोवा ही उसको मारे, परमेश्वर ही उसको मारे, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, वो अपनी मृत्यु से मरेगा, और वैसे ही वो अपनी मृत्यु से मरा, या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा, या वो लड़ाई में जाकर, देखिए अभी तक ये सब नहीं सोच रहे, ये सब बाद में ये सारी प्रोफेसी, वो अपनी ही लड़ाई में गया, लड़ा और खुद की तलवार पर गिर के मर गया। खतना रही उसके पीछे लग गए थे और वो अंत में मर गया। हालेलुया, क्या ही बड़ी बात है। परख रहा है परमेश्वर, वो हाथ नहीं डाल रहा, परमेश्वर कैसे रोके रखे, उसे सफल बना रहा है, उसके मन को उभार रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा को भी, जो उसके अंदर उभरते जा रहा है। यस, ये अभिषेक आपके मेरे अंदर होगा, हमें परखे जा रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। वो काम ना करें जिससे परमेश्वर अब प्रसन्न होता है, हम वो काम करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। यस, हम ऐसे लोगों का साथ दें। आज हम जाने, हमारी बुद्धि खुली हुई है, हम आज अच्छा से अच्छा खा रहे हैं, हमारे पास सोच विचार करने की बुद्धि क्षमता हमारे अंदर है, हम सोचें और परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद दें। आगे पढ़ते हैं। यस, आगे पढ़िए। यहोवा ना करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं, मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर डालूं, अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की सुराही उठा ले। वो एक काम करता, उसके सिरहाने से वो भाला और सुराही लेता। सर मैं सोचता हूँ कि यार थोड़ा सा दिमाग पे बोझ डालिए, क्या सिराई और जब सुराई और जब वो भाला उठा रहे तो इतने सारे सैनिक जो पड़े, क्या किसी की नींद नहीं खुल सकती थी और दाऊद मारा जा सकता था। लेकिन दाऊद की अच्छाई के लिए परमेश्वर ने एक काम बिहाइंड किया है, उन सारे लोगों को भारी नींद डाली, उनकी आंखें नहीं खुली। नहीं तो वो सैनिक जो थे जेट सुरक्षा दिए हुए थे, थोड़ी सी भी हल चला, क्या दाऊद इतना था हवा में उड़ के गया, हवा में उड़ा के लेके आया? नहीं सर, उसके पास से गया। परमेश्वर ने उन लोगों को भारी नींद में, जब आपका मन अच्छा होता है तब परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करता है।
उसने हाथ नहीं डाला, सुराही और वो लेके आ गया और बाद में उसने दिखाया इस सुराही और भाला मेरे पास है। आगे पढ़ते हैं। यस, और हम यहाँ से चले जाए। हम यहाँ से चले जाएं। तब दाऊद ने भाले और पानी की सुराही को हाँ। शाऊल के सिरहाने से उठा लिया हाँ। और वे चले गए। किसी ने इसे ना देखा और ना जाना और ना कोई जागा क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। हालेलुया, भारी नींद समाई हुई थी। कोई है जो मेरे साथ कहे आमीन। हालेलुया, भारी नींद परमेश्वर ने डाल दी थी। ये प्रत्येक समय पर दाऊद ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। यस, In every situation that David had to face, in every area of his life, he was successful. और वो जानता है बदला लेना मेरा काम नहीं, बदला लेना परमेश्वर का काम है। And David knew one thing very well: vengeance belongs to the Lord. उसने भलाई को बुराई से भलाई उसने जीती है। And he was able to win or prevail with his own goodness. यही परमेश्वर हमको कहता है। And this is what the Lord is speaking to us पाड़ी उपदेश also. में भी परमेश्वर ने यही सिखाया है। Same thing even the Lord Jesus Christ अपने taught through शत्रुओं his से Sermon on प्रेम Mount. करो, आपको अपने शत्रु से प्रेम करना है। He told us to love our enemies. We have to love our और enemies. खास करके जब वो भूखा और प्यासा हो तब उसे पानी पिलाइए, खाना खिलाइए, क्योंकि आप जब ऐसा करते हैं तो उसके सिर के ऊपर अंगारे को रख देते हैं। And whenever our enemy is hungry or thirsty, that is the time we have to offer him food and drink, so that by doing so we keep live coals over his head. बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। Do not overcome evil with evil, but overcome evil with good. आइए देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। रोमियो उसका 12वां अध्याय 19, 20 और 21 में क्या कहता है परमेश्वर। Let's see what Romans chapter 12 verse 19 and 20 has to say. Yes. हे प्रियो, यस, हे प्रियो, बदला ना लेना, लेकिन हम आज के मसीह लोग बदला लेना ये सब हमारा काम हो गया। हम सब उल्टा कर रहे हैं मसीहियों के अंदर। बदला लेना ही है, उसको कैसे गिराना है, उसको कैसे लज्जित करना है। और जब गिर जाते हैं, लज्जित होता है, हम हंसते हैं, हमारे अंदर एक हंसी आ जाती है कि मेरा काम पूरा हो गया। नहीं सर, बदला आपका काम नहीं है लेना, बदला परमेश्वर लेगा। आगे, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। परमेश्वर आपका जो है वो सही समय में बदला लेगा। परमेश्वर का काम है बदला लेना। आगे, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला दे, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला दे, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। आग के अंगारों का ढेर लगाने का मतलब है वो लज्जित हो जाएगा, स्वयं में शर्मसार हो जाएगा और वो आपसे माफी मांग लेगा, आपसे सुलह कर लेगा, क्योंकि उसने बुराई की, आप भलाई कर रहे हैं। मैं कहूँगा बुराई से भलाई में सामर्थ है। आप ऐसा करके देखिए, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष में करेगा। Always learn to overcome evil with good, and when you do so, definitely the Lord will bless you for it. दोस्तों, मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष में करे। I'll stop at this point of time. May the Lord bless you through His word. क्या आप ऐसी परीक्षाओं से गुजर रहे हैं क्या? Do you have many enemies? दाऊद के समान उनसे बदला मत लीजिए। Then, like David, refuse to take any बुराई आपसे revenge. की है तो भलाई से आप बुराई को जीतिए। If they have done any kind of evil to you, then win that evil with your good. परमेश्वर आपके साथ है। The Lord is with you. परमेश्वर आपको परख रहा है। The Lord is testing you. परमेश्वर एक बड़ी सेवा आपको देने जा रहा The है। Lord desires to give you a huge परमेश्वर एक बड़े ministry. काम को आपके द्वारा कराना चाहता है। The Lord wants to do a great work through you. धीर धरिए, थोड़ा सब्र कीजिए, समय वो आ रहा है आपके। Be patient, wait for a while. Your time is coming. प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष में करे। May the Lord bless you through these आइए words. प्रार्थना करते हैं। Let us pray. पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। Father, we thank you. दाऊद की परीक्षा हुई परमेश्वर। David was हर tested. जगह वो सफल हुआ In परमेश्वर। every area he was उसे तूने successful. कामयाब किया परमेश्वर। Lord, it is you who made him क्योंकि तेरे successful. प्रति उसके अंदर एक भय था परमेश्वर। Because he had fear of your name, Lord. तेरी पवित्रता उसके अंदर थी प्रभु। He had your holiness तेरा in वचन him. उसके अंदर था He परमेश्वर। had your word in तेरा
तेरा him. भय उसके अंदर था He परमेश्वर, had your fear in him, O Lord. सब कुछ वो तेरे भरोसे था परमेश्वर। Lord, he was completely dependent और on हम you. देखते हैं तूने परमेश्वर उसके लिए अद्भुत काम किया है। And Lord, we see that you have आज done जितने लोग amazing सुन things रहे हैं from him. प्रभु, आज शायद उनकी अवस्था ऐसी होगी परमेश्वर, Lord, perhaps all those who are listening to me, शायद their वो बदला situation might be लेने like के this. ताक में होंगे प्रभु, उनके विचारों को तो आज बदल दे पवित्र आत्मा। Perhaps they might be in a position where they are planning to take a छू ले revenge, but change परमेश्वर their उन thoughts. सारे लोगों को परमेश्वर, Touch them, O Lord. उनका जो परमेश्वर उनका जो क्रोध है वो आनंद में बदल जाए परमेश्वर, Let their anger turn into उनके joy. विचार बदल जाए पिता Let their परमेश्वर, thoughts be changed. बुराई को भलाई से जीते पिता परमेश्वर। Let them win आज evil उनकी with good. धार्मिकता को देखते हुए उनके शत्रुओं से उनका मेल खरा परमेश्वर, Lord, I pray, look at their righteousness आशीष में कर and reconcile परमेश्वर। them to their enemies. उन्हें आशीष में कर परमेश्वर, Bless them, O Lord. उन्हें बलकट कर पिता परमेश्वर। Strengthen them, O Lord. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ, Lord, I give you all praise, glory, and honor. त्राता यीशु के नाम में, In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. दोस्तों, ये संदेश खत्म नहीं हुआ, इसे हम अगले हफ्ते प्रभु जैसे अगुवाई करेगा मैं आगे आपको बताऊंगा। I haven't finished with my sermon. हमारा We shall विषय है continue with it दाऊद as की the परख, Lord leads. परमेश्वर हमें परख रहा है। The topic of my sermon is that हर the एक Lord is जगह हम- testing us like हर David. एक जगह हम विश्वास योग्य रहे। In every area, we need to be faithful. प्रभु आप लोगों को आशीष May the Lord bless you. गॉड ब्लेस यू। God bless you. और हमारे प्रभु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर और विशेष करके पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ अभी से लेकर, और खास करके टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पे देखने वाले लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। आमेन। गॉड ब्लेस यू।